हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज है। मैक्सिम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो ये जो मैक्सिम है, जो कुछ सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैक्सिम है ये पूरे दुनिया में सेम ही होगा। मैक्सिम ऑफ टीचिंग आर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, पूरे दुनिया में ही सेम होगा। चाहे आप इंडिया में पढ़ा रहे हो या फिर आप बांग्लादेश में पढ़ा रहे हो या फिर आप यूएस में पढ़ा रहे हो, हर जगह ये यूनिवर्सल रहेगा। द मैक्सिम हेल्प टू टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। एक जो टीचर होगा, जो पढ़ा रहा होगा, उसको एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा, उसको हेल्प करेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। जो पहला मैक्सिम है नंबर 1, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, जो बच्चा जानता है, अननोन जो नहीं जानता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए लर्नर इज नॉट ए ब्लैंक। लर्नर एक ब्लैंक नहीं है। जो स्टूडेंट होगा वो ब्लैंक स्लेट नहीं होगा, खाली बर्तन नहीं होगा। वो अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर क्लास में आएगा। इट इज़ कंसिडर दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ये कंसिडर करता है कि जो प्रीवियस नॉलेज होगा, जो ओल्ड नॉलेज होगा, वो एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा न्यू नॉलेज के लिए। प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ ए लर्नर। जो लर्नर का जो प्रीवियस नॉलेज होगा एक वाइडन आउटलुक देगा, बच्चे के जो दृष्टिकोण होगा बहुत ही बढ़ाएगा। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहे हो हाथी, बच्चे को आप पूछोगे कि आपने कभी हाथी देखा है, तो बच्चे बताएगा हाँ मैंने देखा है। और एक बच्चा बताएगा कि आप क्वेश्चन पूछोगे कि बच्चे की हाथी के कितने पैर है, तो एक बच्चा बताएगा 2 पैर है। फिर आप पूछोगे कि हाथी क्या खाता है, तो बच्चा नहीं बताएगा। तब आप अननोन की तरफ जाओगे, जो चीज़ नहीं जानता है, नोन टू अननोन। इसी तरह हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमें पहले बच्चा की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना पड़ता है। जब बच्चा नहीं कर पाता है तब हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कोई भी टॉपिक को। नोन टू अननोन, जो जानता है, जो नहीं जानता है। पहले जो जानता है उसको बताना, फिर अननोन की तरफ आपको जाना है। सेकेंड जो मैक्सिम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होगा, सिंपल के बाद आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी थॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। जो सिंपल जो सरल होगा, एकदम सिंपल होगा, पहले आपको वो बताना होगा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स, फिर जो जटिल होगा उसको आप बाद में बताओगे। पहले जो सिंपल होगा, सिंपल थिंग्स होगा, वो पहले सिंपल थिंग्स को बताओगे, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओगे। Knowledge of simple things encourage learners so that they can easily understand complex things. जो simple things होगा, आप पहले simple things को बताओगे तो लर्नर को encourage करेगा। जो complex होगा वो सीखने में उसके थोड़ा अच्छा लगेगा। Simple sentence should be thought fast। जैसे कि आप सिंपल सेंटेंस, पहले आप जो सिंपल सेंटेंस होगा, गेट आउट या फिर कम इन कम आउट, इसी तरह का सेंटेंस पहले दोगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें जाना है। ये जो मैक्सिम है, इस मैक्सिम से ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमें पढ़ाते वक्त कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना है या फिर पहले हमें नोन टू अननोन जाना है। क्वेश्चन में इसी तरह घुमा लेगा कि अननोन टू नोन या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। हमें क्या लिखना है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें लिखना है। उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट, जो चीज़ टच किया जा सकता है, जो चीज़ को फील किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हमारे सामने नहीं होगी, जो अमूर्त होगी। मूर्त से अमूर्त की तरफ। थिंग्स थॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। बच्चे को ज़्यादा समय तक याद कर रहने के लिए आपको पहले कॉन्क्रीट चीज़ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे को, जब कॉन्क्रीट को, अगर कोई आप एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हो, आप सामने एप्पल ले आओगे, बच्चा कॉन्क्रीट कर लेगा, बच्चा देख लेगा, तो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। एनालाइज टू सिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टैंड इजीली। एनालाइज मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो उसको डिवाइड कर लोगे। फिर आप सिंथेसिस मतलब जोड़ना। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, तोड़कर, और सिंथेसिस आपको जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, we teach different part of sentence and then the learner to able to understand the systematic of sentence। जैसे कि अगर आप कोई एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, पहले उसको डिफरेंट पार्ट में तोड़ोगे। जैसे कहोगे आप नाउन है, प्रोनाउन है, इसी तरह बाद में सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को जोड़ लोगे।
पहले आपको तोड़ना है। एनालिसिस मतलब तोड़ना, तोड़ तोड़कर, और सिंथेसिस मतलब जोड़ना है आपको। फिर आता है इंडक्शन टू डिडक्शन। इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन एंड देन कंक्लूजन इज ड्रॉन। पहले आप कुछ एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल से आप रूल की तरफ जाओगे, इसी को कहते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन। और डिडक्शन में क्या होता है, इन डिडक्शन, ये एडिक्शन नहीं, यहाँ पर डिडक्शन होगा। डिडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रूल मेड टू नोन एंड देन एग्जाम्पल आर गिवन। डिडक्शन में ये होता है कि पहले आप जो रूल होगा रूल बताओगे और फिर आप एग्जाम्पल दोगे। आपको जाना है कैसे, इंडक्शन टू डिडक्शन, पहले एग्जाम्पल देना है बाद में रूल की तरफ जाना है। टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, मतलब पहले एग्जाम्पल देना है फिर रूल की तरफ जाना है। होल टू पार्ट, फर्स्ट द होल लेसन शुड बी taught and then its part should be analyzed and studied intensively। होल टू पार्ट, जैसे आप एक स्टोरी पढ़ा रहे हो, उस स्टोरी को आप पहले समझा दोगे, बाद में उस स्टोरी से तोड़ तोड़ कर एकदम इंटेंसिवली जो स्टोरी का सेंटेंस होगा, सेंटेंस को आप इंटेंसिवली पढ़ाओगे, इसी को कहा जाएगा होल टू पार्ट। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि पहले क्या होता है, नोन टू अननोन जाना पड़ता है, दूसरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालाइज टू सिंथेसिस, देन इंडक्शन टू डिडक्शन, होल टू पार्ट। क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में दोनों को उल्टा कर देगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल देगा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, या फिर सिंथेसिस टू एनालिसिस, या फिर डिडक्शन टू इंडक्शन, या फिर अननोन टू नोन, इसी तरह क्वेश्चन में देगा। आपको जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसी तरह जाना है। आई होप इस वीडियो को आपको समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको इन पॉइंट को याद रखना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालाइज टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन का मतलब है पहले एग्जाम्पल देना, और डिडक्शन का मतलब है रूल, एग्जाम्पल टू रूल जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह जो इंग्लिश का पेडागोजी का थ्योरी होगा, थ्योरी का प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो।